अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई हूँ, ख़ास तौर पे तमाम तर कोयटा बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि वेट कर रहे थे इतने अरसे से कि उनकी डेट शीट कब अनाउंस होगी और उनकी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो कब मिलेंगी। खैर डेट शीट तो आप लोगों की 2022 के दिसंबर में ही अनाउंस कर दी गई थी, मगर उसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी। तो आज मैं आप लोगों को कंफर्म A to Z आप लोगों की डेट शीट बताऊंगी कि आपका पहला पेपर कौन सा है और कब है, और आखिरी पेपर कौन सा है और कब होगा। तमाम तर डिटेल बताऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों की बीच में छुट्टियां कितनी हैं और आप लोगों का पहला और आखिरी पेपर कौन सा है, और बीच वाले पेपर्स का भी ऑब्वियसली अंदाजा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आप सब लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स भी ले सकते हैं। आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स भी इशू कर दी गई हैं। आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, और आप लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगी। जब आप डिस्क्रिप्शन खोलते हैं ना, जहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी जहाँ से आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स भी चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कोयटा बोर्ड के पहले पेपर कौन सा है और कब से स्टार्ट हो रहा है, और पेपर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है। स्क्रीन पे आप लोग फुल डेट शीट देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों का पहला पेपर जो है वो 3 मार्च 2023 को स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का बताऊंगी। 3 मार्च 2023 को आप लोगों का पहला पेपर है। जुम्मे का जो है वो दिन बन रहा है, मतलब आप लोगों के पास बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है। और इसको बता दूं कि साइंस के अभी सब्जेक्ट का कोई पहला पेपर नहीं है। जो 3 मार्च को पहला पेपर है वो तमाम तर आर्ट्स के स्टूडेंट्स का है, क्योंकि 3 मार्च को आर्ट्स और ड्रेस डिजाइनिंग का पेपर होगा आपका सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, और उसके बाद इवनिंग में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आप लोगों का लैंग्वेज का पेपर होगा। बलोची, अरेबिक, पर्शियन, पश्तो, बरेली, उर्दू एडवांस, इंग्लिश इलेक्टिव का 10th क्लास का बता रही हूँ ये, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपका आर्ट्स एंड डिजाइनिंग का पेपर है और इवनिंग में आपका लैंग्वेज का पेपर है 3 मार्च फ्राइडे 2023 को। फिर 4 मार्च 2023 को सैटरडे वाले दिन आप लोगों का पाक स्टडीज का पेपर है। पाक स्टडीज कंपलसरी का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आप लोगों का पाक स्टडीज का पेपर होगा। और इसके साथ साथ इवनिंग में भी जिनका शेड्यूल हुआ होगा कि इवनिंग में जाकर उन्होंने पेपर देना है, इवनिंग में भी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आप लोगों का पाक स्टडीज का 9th क्लास का पेपर होगा, ठीक है। ये 9th क्लास का पेपर है। मैट्रिक और इंटर मैट्रिक के दोनों 9th 10th के स्टूडेंट्स की डेट शीट है, ठीक है। 9th क्लास का पाक स्टडीज का पेपर 4 मार्च 2023 को होगा, सैटरडे वाले दिन। फिर 6 मार्च 2023 जो कि मंडे बनता है, उसमें आपको मैथमेटिक्स का पेपर है 10th क्लास का। मतलब ऑफिशियली 10th क्लास का जो पेपर है वो 6 मार्च को शुरू हो रहा है, और 9th क्लास का जो पेपर है वो 4 मार्च को शुरू हो रहा है। ऊपर जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स का पेपर होगा, ठीक है। तो 6 मार्च 2023 को आपने मैथ्स का पेपर देना है, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने। उसके बाद आपका 7 मार्च को 9th क्लास का उर्दू का पेपर है। उर्दू का पेपर आप लोगों ने देना है 7 मार्च 2023 ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन, ठीक है। उसके बाद आपका 8 मार्च को केमिस्ट्री और होम इकोनॉमिक्स का पेपर है 10th क्लास का, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। मॉर्निंग का टाइम 9:30 से 12:30 बजे तक है, मतलब आपने सेंटर में अपने 8:30 बजे तक पहुंचना है। मॉर्निंग का टाइम आप लोगों का 9:30 से 12:30 बजे तक है, मतलब आप लोगों ने सेंटर में अपने 8:30 बजे तक पहुंचना है। उसके बाद इवनिंग का जो टाइम है वो 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का टाइम है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटर्स में पहुंच जाइएगा। तो केमिस्ट्री का पेपर है आपका 8 मार्च 2023 को। उसके साथ जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ब्यूटिशियन का पेपर है और एक होम इकोनॉमिक्स का उनके साथ मॉर्निंग में पेपर है, ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स का। और 10th क्लास के ही स्टूडेंट्स का इवनिंग में उसी दिन 8 मार्च को केमिस्ट्री और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का सिविक्स का पेपर है, ठीक है, इवनिंग में। मॉर्निंग में सिविक्स का पेपर नहीं है, इवनिंग में सिविक्स का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स ने सिविक्स रखी होगी वो इवनिंग में जाके देंगे। उसके बाद 9 मार्च 2023 को आप लोगों का बायोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है 9th क्लास का मॉर्निंग में।
मतलब जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी रखी है वो 9 मार्च 2023 को जाके मॉर्निंग में पेपर देंगे, और साथ ही साथ जिनका फूड एंड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट है साइंस के जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स का, वो अपना मॉर्निंग में 9 मार्च 2023 को पेपर देंगे। उसके बाद इवनिंग में 9th क्लास का ही उसी दिन बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, इस्लामिक स्टडीज, इलेक्ट्रिक राइटिंग जैसे जो पेपर हैं वो होंगे। मतलब कंप्यूटर का जो पेपर है, जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर रखी है वो इवनिंग में जाके 9 मार्च को 9th क्लास का कंप्यूटर और बायोलॉजी का पेपर देंगे, और जिन्होंने साइंस ओनली बायोलॉजी रखी है वो मॉर्निंग में पेपर देंगे। उसके साथ साथ 10 मार्च 2023 को आप लोगों का इस्लामियात कंपल्सरी का पेपर है, वो भी 10th क्लास का, 9th का नहीं 10th का। 10th का पेपर जो है वो 10 मार्च 2023 को है इस्लामियात का मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी इस्लामियात कंपल्सरी और एथिक्स का ही पेपर है, ठीक है। उसके बाद 11 मार्च 2023 को 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। उसके बाद 13 मार्च 2023 को आपका फिजिक्स और जनरल साइंस ग्रुप का पेपर है। जनरल साइंस सब्जेक्ट का जो जनरल साइंस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं स्टूडेंट्स, उनका पेपर होगा, और साइंस से ताल्लुक रखने वाले फिजिक्स का 10th क्लास का पेपर जो है वो 13 मार्च 2023 को होगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी यही शेड्यूल होगा। 2:30 बजे आप लोगों का फिजिक्स और जनरल साइंस ग्रुप का ही पेपर होगा। उसके बाद 14 मार्च 2023 को आपका 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर होगा। 9वीं जमात के स्टूडेंट्स का मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी मैथ्स का पेपर है 14 मार्च 2023 को। उसके बाद आपका 15 मार्च को उर्दू 10th क्लास का पेपर है। उर्दू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास, मतलब उर्दू जिन्होंने रखी है, ऑब्वियसली उर्दू एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उनका पेपर 10th क्लास का 15 मार्च को है, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर है 16 मार्च को केमिस्ट्री का 9th क्लास का, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ होम इकोनॉमिक्स का पेपर है, जाहिर सी बात है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, होम इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोग देख सकते हैं, वो है आपका 16 मार्च 2023 को 9th क्लास का। और इवनिंग में भी केमिस्ट्री और सिविक्स का पेपर है 9th क्लास का, जाके इवनिंग में जो बच्चे देना चाहते हैं वो 16 मार्च को है। फिर आपका 17 मार्च को पाक स्टडीज का पेपर है 10th क्लास का, ठीक है। 16 को केमिस्ट्री का 9th क्लास का पेपर है, और 17 2023 को मार्च में आप लोगों का पाक स्टडीज का 10th क्लास का पेपर होगा। इसके बाद 18 मार्च को आपका फिजिक्स और जनरल साइंस का 9th क्लास का पेपर होगा, सेम मॉर्निंग और इवनिंग में भी। और फिर 20 मार्च को, जो कि मंडे बनता है, पीर वाले दिन, आप लोगों का बायोलॉजी का 10th क्लास का पेपर होगा, और सेम इवनिंग में भी बायोलॉजी, कंप्यूटर और इस्लामिक स्टडीज और इलेक्ट्रिक राइटिंग का पेपर आप लोगों से लिया जाएगा। उसके बाद 21 मार्च 2023 को आप लोगों का इस्लामियात कंपल्सरी 9th क्लास का पेपर लिया जाएगा, ठीक है। इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी, दोनों टाइम पे आपका इस्लामियात कंपल्सरी का पेपर होगा 21 मार्च 2023 बरोज मंगल के दिन, ठीक है। उसके बाद आपका आखिरी पेपर जो है वो इंग्लिश 10th क्लास का होगा, जो कि 22 मार्च 2023 है। तो आप लोगों ने वीडियो में स्क्रीन पे देखा कि पूरी डेटशीट जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कोयटा बोर्ड की। कोयटा बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैंने एक दफ़ा कंफर्म करके डेटशीट बता दी, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे खदशात थे कि पता नहीं डेटशीट ओरिजिनल है भी या नहीं है। ये ओरिजिनल डेटशीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ ही दिन रह गए, आपके 3 मार्च को आपका पहला पेपर है आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, उसके बाद फिर साइंस के स्टूडेंट्स का पेपर स्टार्ट होगा, और ये 9th और 10th दोनों की डेटशीट एक साथ आई है। मैंने दोनों की ही अलग अलग करके मेंशन कर दी है, और विद डेट और डे भी मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों को बताऊं। इवनिंग और मॉर्निंग का टाइम भी शेयर किया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जाते जाते बता दूं, आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो चेक कर सकते हैं। आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स भी अनाउंस हो चुकी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उसको क्लिक करके रोल नंबर स्लिप्स भी अपनी वहां से निकलवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।